के लिए नियमों में छूट देने का प्रावधान है। इसलिए छूट के नियमों का अधीन इन्होंने वो अपनी याचिकाएं दायर की थी। लेकिन हमने कहा कि ये आपके लिए कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियां नहीं आई है जिसके लिए आप नियमों में छूट मांग रहे हैं। ये होता है कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, कोई बिजली की क्राइसिस आ जाए, कि बहुत बड़ी कोई डिफ़िकल्टी आ जाए, तब ये क्लॉजेज जो है लागू होती है। लेकिन पिछली बार इन्हीं निगमों ने कमीशन का सहारा लेकर 2024-25 की रिकवरी नियमों में छूट देकर ले ली थी। इसलिए उस रिकवरी की वजह से जो निगमें हैं उन्होंने दोबारा छूट मांगी कि 2025-26 के जो चार्जेस बकाया हैं, रिकवरी है, जो कि 47 पैसा प्रति यूनिट पर महीने लेना है और आगामी वर्षों में लेना है, इसकी छूट दी जाए। जबकि नियम है कि 2 महीने में ये रिकवरी अगर आपने ले ली तो ठीक है, वरना ये जब्त हो जाती है। जैसे मान लो जून की रिकवरी है तो हम जुलाई छोड़ देंगे, अगस्त के बिलों में उसको डालना पड़ेगा। तो ये रिकवरी थी पिछले नवंबर की आखिरी, उससे पहले तो 22 और 23 से स्टार्ट हुई थी। उस रिकवरी को हासिल करने के लिए जो जब्त हो चुकी थी, अब इन्होंने ये पेटिशन डाली थी। और ये इतनी बड़ी रिकवरी थी, ये कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं थे, बल्कि जुडिशियल फैसला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट का शामिल है। और ये सुप्रीम कोर्ट और हरियाणा के जो पावर परचेज कॉरपोरेशन है, और GMR मलिंगाना कंपनी है उड़ीसा की, उसके बीच डिस्प्यूट था और कोर्ट ने उनके हक में फैसला कर दिया प्राइवेट कंपनी के। तो हमारी निगमों ने अपनी कमी का बोझ उपभोक्ताओं पर डालने का प्रयास किया, क्योंकि पहले बिजली उनसे ले रहे थे, बाद में कोई कोयले में रेटों में अंतर आने से या कुछ नियमों में बदलाव के कारण निगम खुद कोर्ट में गई और कोर्ट ने उनका मामला रद्द कर दिया। इसलिए ये मामला लटकता रहा 1153 करोड़ का। तो हमारा कहना यह है कि कोर्ट के जो भी फैसले आएंगे उनमें भागीदारी उपभोक्ताओं की नहीं होती, भागीदारी निगमों की होती है। जो निगमों ने फैसला करवाया तो फिर निगम ही भुगते, और राशि जब्त भी हो चुकी है, अब क्यों भुगते। एक और है इसमें कि अगर ये तो जैसे पॉजिटिव FSA आ गया, कई बार नेगेटिव आता है कि मान लो निगमों ने राशि ज़्यादा वसूल ली, लेजिटिमेट जो कॉस्ट ऑफ परचेज होती है उससे कम रेट आ गए। जैसे हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन कोई चीज़ को 3 रुपये और 10 पैसे में खरीदने की इजाज़त दे रहा है, लेकिन उसका रेट आ गया 2.25 रुपये। तो ये बीच की रिकवरी है
वो निगमों पर पड़नी चाहिए और उपभोक्ता को मिलनी चाहिए। ऐसे कई उदाहरण आए हैं जब निगमें कभी कमीशन के सामने नहीं आई पेटिशन में कि हम ये छूट दे देते हैं उपभोक्ताओं को, लेकिन अपने लिए छूट देने के लिए जब पॉजिटिव एफएसए आया। एफएसए क्या है कि जो विद्युत नियामक आयोग दरें निर्धारित करता है कि इस दर पर बिजली निगमें बिजली खरीदेगी, उससे अगर फालतू पैसा लग गया तो वो एफएसए में लिया जाता है। कम लग गया तो फिर आपको उपभोक्ताओं को देना चाहिए। उसके लिए तो कहते हैं कि ये पहले पॉजिटिव आए हैं उनमें नेगेटिव को एडजस्ट कर लिया जाए, रिकवरी नहीं दी जाए, एडजस्ट कर लिया जाए। मैंने एक उदाहरण भी दिया था 2021 का, जिसमें सरकार को तो पैसा दे दिया, ये लिखा है कि सरकार को ये पैसा, क्योंकि सरकार ने एपी कंज्यूमर्स के लिए सब्सिडी के रूप में भरा था, तो उस अमाउंट में से एपी का जो पैसा है वो सरकार को वापस कर दिया जाए। और कंज्यूमर्स के क्या लिखा है, हालांकि वो अच्छा वापस होना चाहिए तो उसी टाइम, बाद में और आ जाता तो और ले लेते आप। उसमें लिखा है कि इसको एडजस्ट कर लिया जाए। इसका मतलब दोहरा मापदंड है। दोहरा मापदंड विद्युत नियामक आयोग ने भी किया और दोहरा मापदंड बिजली निगमें भी कर रही थी। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई थी, मैं लड़ाई, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम इसमें सफल होंगे। हमारी ये लड़ाई ठीक है, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सामने एक बार 6 तारीख को पूरी हो गई, लेकिन इन फ्यूचर भी ये तो जारी रहेगी। हरियाणा के जितने बिजली उपभोक्ता हैं उनको राहत दिलाने के लिए, उनके लिए मुश्किलें दूर करने के लिए, और उन पर कोई अनावश्यक वित्तीय बोझ ना डाला जाए इसके लिए, और बिजली वित्त निगमों की जो जातियां हैं उनको दूर कराने के लिए। मतलब मोटी सी बात यह है कि हमारे जो भी बिजली के उपभोक्ता हैं उनको हम लोग पूरा न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। नहीं, देखिए हमने क्या किया है, क्या एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ आपको कि जो सारी 1151 करोड़ की रिकवरी डाल रहे हैं हम ये उपभोक्ताओं पर नहीं डलने देंगे। जो इतना हम में हो सकता था आंकड़ों के साथ विभिन्न स्टेटों के बिजली नियामक आयोग के फैसलों को देकर, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के फैसलों को और सुप्रीम कोर्ट के फैसले कोट किए हैं कि इन फैसलों में निगमों को रोका गया है रिकवरी के लिए कि आप जुडिशियल फैसले पर आप ये बोझ उपभोक्ता पर नहीं डाल सकते। हाँ, जेन्युइन आपके कोई रेट बढ़ गए हैं वो तो आप डाल सकते हैं एफएसए के रूप में। एफएसए इसके लिए नहीं है कि सारा जो भी कहीं भी कोई दिक्कत आए वो एफएसए में डाल दो, नहीं। हमने साथ में कल डिस्कॉम्स को ये भी कहा रेगुलेटरी कमीशन के सामने कि इनको डायरेक्ट करें डिस्कॉम को कि अपनी वो भर्तियां पूरी करें। आज आधे से ज़्यादा बिजली निगमों में सर्विस में जो है पोस्टें खाली पड़ी हैं, जिसकी वजह से मेन कौन है सफरर, उपभोक्ता, उसको प्रॉपर सर्विस क्वालिटेटिव नहीं मिल पा रही है। तो हमने ये भी मांग की कि इनको आदेश दें कि उनको भर्ती करें, पूरा करें आदि जो रह रही है उनको, ताकि जो लोग बच्चे जो हमारे हैं वो कोर्स करके भी पूरा पैसा लगाकर और धक्के खा रहे हैं, उन बच्चों को मौका मिलेगा और उपभोक्ता को भी सुविधा मिलेगी। बिजली को प्राइवेट हाथों में देने की जो बात चल रही है, आपने कांग्रेस की दुविधाओं को लेकर, ऐसा है जी, मैं कोशिश कहां तक बढ़ाएंगे? ऐसा है, उसकी भी जो हियरिंग थे वो समाप्त हो गई, और जहाँ तक राजनीतिक पार्टी का है
मैं अकेला संपत सिंह नहीं हूँ, मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संरक्षक भी हूँ। हमने पार्टी की तरफ से पूरी लड़ाई लड़ी, और बाकायदा लड़ाई ये नहीं है कि एक कोई राजनीतिक फील्ड पर, हमने रेगुलेटरी लड़ाई भी लड़ी। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन के सामने, रेगुलेटरी कमीशन के सामने, उनके खिलाफ हमने ऑब्जेक्शन डाले, सुनवाई में पूरा पार्टिसिपेट किया और हमने पूरा उसका विरोध किया। कानूनों का सहारा लेकर, न्यायालयों का फैसले को लेकर, आयोगों के फैसलों का सहारा लेकर किया है, ऐसे नहीं कोई राजनीतिक आधार पर किया हो। और उसके बाद हियरिंग समाप्त होने पर कमीशन ने एक कोई एडवाइजरी कमेटी के रूप में कोई नियुक्ति कर दी 2-3 अफसरों की, और कहा कि 15 दिन के अंदर ये रिपोर्ट दे देंगे। तो हमारा इस पर ये ऑब्जेक्शन था कि कमीशन से फालतू एप्रोप्रिएट लोग कौन होंगे। जब कमीशन की सिलेक्शन होती है, हाई कोर्ट का जज भी होता है, चीफ सेक्रेटरी भी होते हैं, और बहुत इंटेलिजेंट लोगों को माना यह जाता है कि इंटेलिजेंट लोगों को कमीशन में लगाया जाता है, और वो कमीशन आगे कमेटी बना रहा है, अपनी पावर को डेलीगेट कर रहा है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई स्टेचुटरी पावर नहीं है, उनका सहारा ले रहा है। अब डिले टैक्टिक्स है, देखो क्या करना चाहेगी। मुझे लगता है कोई सरकार का कन्फर्म व्यू आने का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि बिना सरकार के सहारे तो कोई कंपनी जो है नहीं डालेगी। कंपनी कोर्ट में चली गई तो क्या कोर्ट में भी आप लड़ाई लड़े जाएंगे? कंपनी कोर्ट में गई, हम भाई अंतिम सांस तक लड़ेंगे, कहीं जाए चाहे, पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमारा प्रयास ये, मैं वसूली के नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ 47 पैसे के रूप में, FSA के रूप में नहीं। आगे जब आपका आएगा, ट्रोप आएगा, एक इसमें क्या होता है, जैसे अब इस बार की बात है 25-26 का, तो इसके अंदर जो है परफॉर्मेंस बेस एनुअल रेवेन्यू रिपोर्ट फाइनल हुई, और 24-25 की एक्चुअल रिपोर्ट आई, और आगे फ्यूचर के लिए प्रपोज्ड आई, एस्टिमेटेड आई थी। ये 3 साल का चलता है, मल्टी ईयर का चलता है। ये तो बिजली कर्मचारियों की हड़ताल है 11/12/13 को, अभी मुलाकात की अनिल साहब से मुलाकात की, विभाग के अधिकारी की बैठक हुई, बात बड़ी होगी, तो क्या इनेलो का समर्थन है सरकार में? नहीं, देखिए इनेलो हमेशा जो है हरियाणा प्रदेश के जो हमारे ईमानदार और बढ़िया ऑफिसर्स हैं या हमारे कर्मचारी हैं, उनको कोई भी संकट आता है तो उसकी लड़ाई लड़ती है, और इसमें भी हम सहयोग देंगे, क्योंकि इसमें कई मांगे हैं उनकी, कोई एक मांग नहीं है। ये भी है, प्राइवेट वाली मांग है उनकी, ये भी मांग है कि जो एग्री अलग कॉरपोरेशन बना रहे हैं उसको ना बनाया जाए, क्योंकि इससे क्या है कि केवल मात्र ऊपरी अफसरी ढांचा मजबूत होगा, नीचे नहीं होगा। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। वही लोग आज जो डिस्कॉम्स में काम कर रहे हैं, निगमों में, वही लोग इसमें काम करेंगे, तो फ़ायदा क्या हुआ भाई? आपको या तो सर्विसेज जो है ना अलग और जनरेट करनी चाहिए आपको, और आज जो आधी सर्विसेज खाली पड़ी है, 50% पोस्टें हैं, और इन्हीं पोस्टों खाली के अंदर आप इन्हीं लोगों को वहाँ एग्री भेज देंगे। इसका मतलब आपने वहाँ MD लगाना है, बड़े बॉस लग गए भी, बॉस उनका ऑफिस का भी, रेजिडेंशियल खर्चा भी, फिर आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनने हैं, वो भी खर्चा भी, और फिर और ऊपर लेवल के नीचे तो भर्ती करो तो अच्छी बात है, नीचे तो कोई करनी नहीं आपने, हाँ ऊपर का बोझ डाल देना है, और वो किस पर? आम उपभोक्ता पड़ जाएगा। अगर कोई राहत देनी है एग्रीकल्चर कंज्यूमर को तो दे, बहुत अच्छी बात है, दे। हमारी सरकार ने तो कई बार पहले दी है, चौधरी देवलाल जी के टाइम भी, चौप्रकाश चौटाला जी के टाइम भी, आगे फ्यूचर में भी सरकार आएगी तो देंगे। उसमें ये भी है, देखिए वो आप ये नहीं पूछ सकते किस तरह का देंगे, हम कैसे हड़ताल करेंगे, खुद हम तो हड़ताल करने से तो कहाँ जाएंगे हड़ताल करके, सपोर्ट ही करेंगे उनकी। किस तरह की? तो आप मॉरल सपोर्ट लिख लो,
और क्या, यही होता है। अभी मोर सपोर्ट देंगे और कोई वो थोड़े है कि हम हड़ताल का किस पर करेंगे। भूख हड़ताल पर तो हम विश्वास नहीं रखते। भूखे मर के थोड़े लड़ा जाएगा, पेट भर के लड़ा जाएगा। सरकार के सामने लड़ना है तो पेट भर के लड़ा जाएगा, खाली पेट नहीं लड़ सकते आप। ठीक है जी, हो गया, चलो। हाँ, आपसे निवेदन है हमारे मलाम साहब की तरफ से और मेरी तरफ से भी कि थोड़ा जलपान करके जाएंगे।